भारतीय राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बना हुआ है। रहस्यों से भरे इस केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। आओ जानते हैं कि कब और क्यों केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम को लेकर लोगों के मन में अपार श्रद्धा है। हर साल कई महीनों तक चलने वाली केदारनाथ धाम की यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई कर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि केदारनाथ धाम की यात्रा पर बड़ी संख्या में विदेशों से आने वाले श्रद्धालु भी होते हैं। केदारनाथ धाम को लेकर लोगों के मन में जितना श्रद्धा का भाव होता है, ठीक उतना ही इसके प्रति कौतूहल भी होता है। दरअसल केदारनाथ धाम व मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें अगर विज्ञान के तर्क से सुझाने की कोशिश की जाए तो ये सुलझने के बजाय और भी उलझती जाती हैं। हम आपको यहाँ केदारनाथ धाम मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों से रूबरू करवा रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव स्वर्ग की ओर चल पड़े तो महादेव ने एक भैंसी के रूप में उन्हें दर्शन दिया था। कहा जाता है कि बाद में वह धरती में समा गए। धरती में पूरा समाने से पहले ही भीम ने महादेव को पहचान लिया और उनके पीछे से उनकी पूंछ पकड़ ली। जिस स्थान पर यह घटना घटी उसी स्थान को वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इस स्थान पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही किया था। मान्यतानुसार पांडवों के निर्माण के बाद यह मंदिर लुप्त हो गया था। इसके बाद लगभग 8वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर को ढूंढ निकाला और फिर से भगवान शिव के इस मंदिर का निर्माण करवाया। केदारनाथ मंदिर के पीछे ही आदि शंकराचार्य की समाधि है। माना जाता है कि केदारनाथ धाम लगभग 400 सालों तक बर्फ में पूरी तरह से दबा रहा। वैज्ञानिकों का मानना है कि 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक छोटा सा हिमयुग आया था। इसी दौरान यह मंदिर बर्फ में पूरी तरह से दबा रहा, लेकिन इस वजह से केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आदि शंकराचार्य के बाद लगातार समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा। कहा जाता है कि पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज और बाद में 13वीं सदी में भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। केदारनाथ मंदिर के कपाट मई के महीने में खुलते हैं और दिवाली के बाद भाई दूज के समय शीतकाल के लिए केदारनाथ मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है। इस समय भगवान की शीतकालीन गद्दी उखी मठ में होती है, जहां बाबा केदार की चल विग्रह को स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि 6 महीने के लिए जब मंदिर को बंद किया जाता है तो मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक जला दिया जाता है, जो अगले 6 माह तक जलता रहता है। शीतकाल के बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो दीपक भी जलता हुआ ही मिलता है। आश्चर्य की बात है कि जिस समय मंदिर के कपाट बंद रखा जाता है तब इस मंदिर के चारों ओर बर्फ की मोटी परत जमी रहती है। यहाँ किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं होता, फिर भी दीपक कैसे जलता हुआ मिलता है। 16 जून 2013 की रात जब केदारनाथ धाम पर प्रकृति का कहर बरपा था, उस समय आए जल प्रलय ने केदारनाथ घाटी के आसपास के कई गांवों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। केदारनाथ मंदिर के आसपास मौजूद होटल से लेकर घर और दुकान तक सब कुछ ताश के पत्तों की तरह पानी में बह गया था, लेकिन केदारनाथ मंदिर के किसी भी हिस्से को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। आश्चर्य की बात ये भी है कि पानी के बहाव के साथ पहाड़ी से एक विशालकाय चट्टान मंदिर की तरफ आई, लेकिन मंदिर के ठीक पीछे वह चट्टान रुक गई। इस चट्टान ने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस जल प्रलय ने जहां 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जान पल भर में छीन ली, लेकिन मंदिर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई। क्यों? कुछ धार्मिक विद्वानों का दावा है कि चाहे कितनी भी बड़ी घटना क्यों न हो जाए, इस पवित्र मंदिर में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुख्य देवता इस मंदिर की रक्षा करते हैं। ये बात 2013 में आई बाढ़ से स्पष्ट हो गई थी, जब केदारनाथ के आसपास के इलाके तबाह हो गए थे, लेकिन मंदिर को बहुत कम नुकसान हुआ था। क्यों? वह विशालकाय पत्थर पानी के बहाव में आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि अगर वह पत्थर तेज रफ्तार के साथ मंदिर से टकराता तो मंदिर को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचता। लेकिन इस पत्थर का अंगद के पैरों की तरह मंदिर के पीछे जम जाना ही अपने आप में सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे सुलझाया नहीं जा सका है। वर्तमान समय में इस पत्थर को भीमशिला के रूप में पूजा जाता है, जो आज भी मंदिर के पीछे मौजूद है। जब केदारनाथ मंदिर शीतकाल में 6 महीने के लिए बंद रहता है तो भगवान की मूर्ति को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है और 6 महीने तक ओंकारेश्वर मंदिर में उसकी पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर में शिवलिंगम त्रिभुजाकार है।
ये शिव मंदिरों में इसे विशिष्ट बनाता है। यह मंदिर के गर्भगृह में स्थित है। केदारनाथ मंदिर में अन्य देवी देवताओं के रूप में पार्वती, भगवान कृष्ण, 5 पांडव और उनकी पत्नियों द्रौपदी, नंदी और वीरभद्र की मूर्तियां हैं। उनका वाहन नंदी भगवान शिव का वाहन है। केदारनाथ मंदिर में मंत्रों का जाप कन्नड़ भाषा में किया जाता है। केदारनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी हमेशा कर्नाटक के वीरशैव समाज का सदस्य होता है, जिसे रावल भी कहा जाता है। वह स्वतंत्र रूप से पूजा समारोह नहीं करता है, बल्कि उसका सहायक इसे संपन्न करता है। लेकिन जब भगवान की मूर्ति केदारनाथ से ऊखीमठ के बीच ले जाई जाती है, तब मुख्य पुजारी समारोह संपन्न कराते हैं। रावल ऊखीमठ के स्वामी भी हैं। केदारनाथ नाम की उत्पत्ति कोडरम नाम से हुई है। किंवदंती है कि देवताओं ने राक्षसों से खुद को बचाने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। तब भगवान शिव एक बैल का रूप धारण करके आए और राक्षसों को परास्त कर उनके शवों को अपने सींगों से मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। भैरवनाथ मंदिर को केदारनाथ जी का रक्षक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर के आरंभ और समापन समारोहों के दौरान भैरवनाथ मंदिर जाना अनिवार्य है। ऐसा माना जाता है कि अगर मंदिर बंद हो जाता है तो भैरवनाथ जी केदारनाथ मंदिर को आत्माओं से सुरक्षित रखकर उसकी रक्षा करते हैं। बर्फ से ढकी चोटियों और हरी भरी घाटियों की पृष्ठभूमि में स्थित केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई प्रकृति की भव्यता का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है, जो अपनी अलौकिक सुंदरता और शांति से आगंतुकों का मन मोह लेती है। सदियों पुराने इतिहास के साथ केदारनाथ मंदिर की विशाल उपस्थिति अतीत और वर्तमान की पीढ़ियों की स्थायी भक्ति का प्रमाण है, जो इस पवित्र स्थल की पवित्रता और विरासत को संरक्षित करती है। केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई आध्यात्मिक उत्कर्ष और दिव्य संबंध का प्रतीक है, जो हिमालय की गोद में आशीर्वाद और शांति पाने के लिए दूर दूर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। केदारनाथ जाने का सबसे अच्छा समय गर्मियों के महीनों में है, खासकर मई और जून में। वैकल्पिक रूप से आप सर्दियों की शुरुआत से पहले सितंबर और अक्टूबर के बीच केदारनाथ धाम की यात्रा करने पर भी विचार कर सकते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पवित्र मंदिर केदारनाथ या 4 धाम नवंबर से कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है। सर्दियों के दौरान सड़कें दुर्गम हो जाती हैं और केदारनाथ की यात्रा भारी बर्फबारी के कारण बाधित होती है। 4 धाम यात्रा सीजन के दौरान आप बद्रीनाथ मंदिर, गंगोत्री मंदिर और यमुनोत्री मंदिर भी जा सकते हैं। यात्रा सीजन के दौरान मौसम बहुत सुहाना रहता है और तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। इसके अलावा ये 4 धाम यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय भी है। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ एक करिश्माई तीर्थ स्थल है। ये स्थान केदारनाथ धाम का घर है और यहाँ हिंदू भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। इस वर्ष 2025 में केदारनाथ मंदिर के खुलने की तिथि 10 मई होगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और प्रमोट करें।